इंसान का ब्रेन बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कभी अपने माइंड की पावर को जानने की जरूरत नहीं समझते। दिमाग भी हमारे मोबाइल की तरह चलता है। जैसे मोबाइल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। ये दोनों मिलकर ही पूरे इंसान की बॉडी को चलाते हैं। मोबाइल जो हम पकड़े हुए हैं, ये हार्डवेयर है। हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है, जिसको हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर का काम है कि उसने हार्डवेयर को चलाना होता है। वो जो भी कमांड देगा उसी हिसाब से हार्डवेयर अपना काम करेगा। अभी बात करते हैं इंसान के दिमाग की। हमारे विचार सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। अगर विचारों में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो पूरे का पूरा हार्डवेयर रॉन्ग आउटपुट देनी शुरू कर देगा। आज बात करते हैं फोबिया की। हर इंसान छोटे बहुत फोबिया से भरा हुआ है। इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो फोबिया का शिकार है। फोबिया एक तरह का नहीं होता, हर एक इंसान की अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा ट्रेन से बहुत घबरा जाता है। जब भी वो ट्रेन की आवाज सुनता है तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। ट्रेन का सफर करना तो बहुत ही दूर की बात है उसके लिए। ये एक तरह का फोबिया के सिम्टम है। वो पूरी लाइफ ट्रेन से डरता रहेगा। अभी आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन में उसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। वो तब बहुत छोटा था, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। उस हादसे में उसके साथ उसके मामा जी थे, जिनका उसमें देहांत हो गया था। अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो सारा सीन, विचार, वो एक्सीडेंट उसके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हैं। जब भी ट्रेन की आवाज सुनता है तो वो घबरा जाता है, उसको वो सारा याद आने लग जाता है। लेकिन अगर वो उसकी बात करें प्रेजेंट में तो उसको उसका कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में वो सारे का सारा डाटा फीड है, जो उसको बार बार उस ट्रेन से डरा रहा है। ऐसे बहुत सारे फोबिया लोगों में होते हैं। कई तो ऐसे फोबिया होते हैं कि वो इंसान कई कई दिन तक अपने आप को ही भूल जाते हैं और 2-4 दिन के बाद वो होश में आते हैं तो उनको वो भी भूल जाता है। इसका इलाज संभव है। पहली बात तो ये है कि इसका इलाज मेडिसिन नहीं है। इसका इलाज मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कर सकता है, जहाँ कोई आध्यात्मिक गुरु जो विचारों को जानता हो, जो इंसान के इमोशंस को जानता हो, जो इंसान के ब्रेन को जानता हो, वो फाइंड आउट करेगा कि इंसान के दिमाग में कौन से ऐसे विचार हैं, कौन सा ऐसा इंसिडेंट छुपा है जिसकी वजह से उसका फोबिया बार बार एक्टिव हो रहा है। और आदमी कुछ समय इसकी प्रैक्टिस करने से, इसका ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है। तो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।